नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हर चौथ के व्रत में कही जाने वाली चौथ माता की और विनायक जी मतलब गणेश जी की कहानी। चौथ माता की जो पूजा विधि है, बैसाख महीने की पूजा विधि, पूजा सामग्री और अर्घ देते समय आपको क्या कहना है, यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आइए अब चौथ माता की कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने के लिए आप अपने हाथ में गेहूं के 13 दाने ले लीजिए सीधे हाथ में और कथा सुनना शुरू करेंगे। कथा सुनते समय अगर आप कथा सुन रहे हैं तो बीच में हुंकारा भरते रहिए, और अगर कथा खुद से कह रहे हैं तो जो आपसे कथा सुन रहा है उसको बोलिए कि वह हुंकारा भरता रहे। कथा इस प्रकार से है। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकालकर दान करती थी, एक बेटे को खिलाती थी और एक व्रत खोलते समय स्वयं खाती थी। जब बैसाख महीने की चौथ आई तो बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा कि आज तुमने चूरमा बनाया है? तो वह बोली, हमने तो आज चूरमा बनाया है, तुम्हारी माँ तो हर महीने चूरमा बनाती है। बनाने को तो वह 5 चूरमे के लड्डू बनाती है, पर तुम्हें एक ही लड्डू खाने के लिए देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला कि माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। तो माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, तो मैं तो ये व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज़ होकर परदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज़ होकर परदेश जाना चाहता है तो ये चौथ माता की आँखा लेके चला जा। कोई परेशानी, कोई संकट आएगा तो ये आँखा तेरी रक्षा करेंगी। उस दिन चौथ का व्रत था और माँ ने पूजा करके शाम को अर्घ देने के लिए आँखा उठा के रखे थे। आँखा वही जो गेहूं के 13 दाने लेकर आपको कथा सुननी है। माँ ने कहा कि बेटा, अगर तेरे पे कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी मतलब विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आँखा लेकर विदेश मतलब परदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना संभव नहीं था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए यह व्रत करती थी तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसका ऐसे कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आँखा पूर करके गुजरना पड़ा। मतलब कि जो जंगल था उसमें बहुत जंगली जानवरों की आवाज़ वगैरह आ रही थी और उसको निकलने में डर लग रहा था। तो उसी तरीके से उसने 2 दाने जो चौथ माता की पूजा के थे उनको डाला और चौथ माता को याद किया। इस प्रकार से वह जंगल भी उसने पार कर लिया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था, मतलब कि चिनवा देते थे, उसके अंदर रख के अलाव के अंदर आदमी रख देते थे और तब वो अलाव पक जाता था। तो जिस बुढ़िया माई के घर में वह रुका था, वहाँ जाकर उस राजा के राज्य में जाकर वह रात को बुढ़िया माई के घर रुका था। तो उस दिन उस बुढ़िया माई के बेटे की बारी थी। तो बुढ़िया माई पुए बनाती जाती और रोती जाती। तो लड़के ने इसका कारण पूछा तो बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का अलाव में जाने का नंबर है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं आज आखिरी बारी उसे खाना खिला पाऊँगी और आखिरी बारी देख पाऊँगी। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तू अपने बेटे के लिए जो तूने वो बनाए हैं पुए, वो मुझे दे दे, मुझे खिला दे। तेरे बेटे की जगह मैं जाऊँगा। जब राजा के लोग आए बुलाने के लिए तो बस तुम मुझे जगह देना और मेरा ये जो सामान है ना, इसको अपना अपने पास रख लेना।
तो बुढ़िया माई ने कहा ठीक है बेटा। रात को, आधी रात को जब राजा का बुलावा आया तो उसने सोचा कि क्यों किसी पराये के बेटे को भेजना, लेकिन वो लड़का अपने आप से ही जग जाता है और अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर जाने लगता है। तो बुढ़िया माई कहती है कि आज तक तो कोई वापस आया नहीं, लेकिन चल ठीक है, तेरे कहने से मैं इस सामान को, तेरे सामान को रख लेती हूँ। और साथ में उसने अपने साथ में चौथ माता का आखा ले लिया और एक जल का लोटा लेके उस अलाव में बैठ गया और चौथ माता का नाम लेने लग गया। दूसरे दिन ही अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि अलाव को पकने में बहुत ज़्यादा दिन लगते थे और इस बार अलाव दूसरे दिन ही पक गया था। तो प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने के लिए आया। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज़ सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुनने के लिए, मतलब अलाव में बलि देने के लिए बैठाया था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता मेरे व बिंदायक जी के व्रत का है। मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है हर महीने और चौथ माता की कथा और साथ में उसके बाद बिंदायक जी की कहानी करती है, मतलब गणेश जी की कहानी करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर वह स्वयं बैठा, दूसरे पे लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीर मेरे हाथ पैर में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का वो जो आखा, मतलब दाना था, उसको पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता के चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वरवधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आया है और खूब सारी धन दौलत है उसके पास। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। जो था इकलौता बेटा उसको तो तुमने बहका के और मेरे खिलाफ भड़का कर निकलवा दिया यहाँ से। तो लेकिन बुढ़िया माई का मन नहीं माना तो उसने ऊपर, मतलब जो बने होते हैं छत वगैरह, उसके ऊपर चढ़ के देखा तो सच में, मतलब उसके तो बेटा बहू आ रहे हैं और खूब सारा धन है। तो बेटा बहू आए, पास में आके उसके पैरों में गिर गए। बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ये सब चौथ माता की कृपा से ही हुआ है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागनें बेटे की माँ हो सके तो सभी तेरह चौथ माता का व्रत करें। अगर 13 चौथ माता के व्रत नहीं कर सकती तो 4 बड़ी चौथ करें, और 4 बड़ी चौथ भी नहीं कर सकती तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य करें। यहाँ पर 2 बड़ी चौथ, एक तो करवा चौथ है और एक माघ महीने मतलब जनवरी में आने वाली सकट चौथ, संकटी चौथ या तिलकुटनी चौथ जिसे कहते हैं, उससे हैं। तो कहिए, हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे का संकट काटा, ऐसा सभी कहानी कहने और सुनने वाले का काटना। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। चौथ माता की जय। इसके बाद आप थोड़े से 2 दाने उस जल के लोटे में डाल देंगे और फिर बिंदायक जी की, मतलब कि गणेश जी की कहानी सुनना शुरू करेंगे।